वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं लेवल 2 का जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, जिसमें जो है रीजनिंग रहेगी, जनरल इंग्लिश रहेगी, मैथ रहेगी और जीके के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इससे पहले जो लेवल 1 मैंने जो है अपलोड किया था वो बहुत ही ईजी था। उसमें लगभग आप जो है 80 में से 70 क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। अगर आप नहीं किए हो तो उसे भी सॉल्व कर लीजिए। ये लेवल 2 का है, यानी कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा टफ है। उसके बाद मैं लेवल 3 लाऊंगा जो बहुत ही टफ होता है। तो इस तरह से आपकी पूरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ये जो है क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, और देखते हैं जनरल इंग्लिश का। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सेम मीनिंग, यानी कि सिमिलर मीनिंग का मतलब होता है कि आपको सिनोनिम इसका ज्ञात करना है पहले क्वेश्चन का। तो नॉकडाउन का जो है मतलब होता है मार गिराना। अगर आप इसकी हिंदी जानोगे तो मार गिराना होता है, जिसका सिनोनिम जो है डिमोलिश होता है। इसका मतलब भी मार गिराना होता है। दूसरा है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है कि ऊंचे दर्जे का। जो पैरामाउंट फोर्स होती हैं, आपने नाम सुना होगा, ये ऊंचे दर्जे की फोर्स वगैरह होता है। तो ये जो है ऊंचे दर्जे को हम सुप्रीम भी कहते हैं, यानी कि दूसरा का जो है बी भी सही है। तीसरा क्वेश्चन अपोजिट वर्ड कह रहा है, यानी कि विलोम शब्द पूछ रहा है, उल्टा। तो इसमें कह रहा है कि सब सर्वेंट का उल्टा क्या होगा, अपोजिट मीनिंग क्या होगी। सब सर्वेंट का मतलब होता है अधीन, यानी किसी के गुलाम, गुलामी या किसी के अधीन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा एग्रेसिव, यानी कि आक्रामक, किसी के अधीन नहीं, जो है आक्रामक रूप हमेशा लिए रहे। चौथे का भी जो है पूछ रहा है ऑथेंटिक है, इसका जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो ऑथेंटिक मतलब होता है कि जो है एक तरह से बहुत ही प्रूफ पुख्ता, यानी कि प्योर होता है एक तरह से। तो उसका जो है स्पोरियस मतलब फेक। ऑथेंटिक कोई चीज़ कहते हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक है, यानी कि एकदम वेरीफाइड है, प्योर है। उसका मतलब फेक, फेक मतलब नकली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें वर्ड दे रख 4 सेंटेंस दे रखे हैं। इसमें कह रहा है कि कोई एक जो है ग्रामेटिकली एरर है, तो वो कौन है वो आपको बताना है। तो इसमें जो है पहला एक दिया है कि इट इज़ रिटन इन गीता, यानी कि गीता में लिखा गया है दैट गॉड इनकॉर्नेट हिमसेल्फ। यहाँ पे दैट गॉड नहीं आएगा, द गॉड होगा, तो इसलिए ये गलत है। बाकी इन टाइम ऑफ ट्रबल ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6 कि इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल अप द ब्लैंक फ्रॉम द अल्टरनेटिव, यानी कि इसमें करेक्ट वर्ड चूज करना है जिससे एक अच्छा इसकी मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आए। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइंटिस्ट ऑफन स्टार्विंग फॉर आंसर टू सीमली अनएंसरेबल क्वेश्चन जो है रियलाइज दैट। तो परसिस्टेंस यहाँ भरा जाएगा, इज़ ऑलवेज हैज़ बीन देयर फर्स्टली ऑन, यानी कि साइंटिस्ट जो है कुछ आंसरों को देने के लिए क्या जो है एक निरंतर अभ्यास, मतलब निरंतर लगे रहते हैं, ऐसा कुछ है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। माउंटेन एंड हिल, जो माउंटेन और हिल्स हैं आर क्या हैं दोस्तों, ये जो है फैंसिनेटिंग साइट हैं। आई हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड टू सी हिम, यानी कि 7वां का जो है ऑप्शन नंबर डी पहले होगा। फैंसिनेटिंग और दूसरे तरफ ये आएगा लॉन्ग्ड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आई मेट, इसमें आर्टिकल आपको भरना है, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। तो आई मेट ए यूरोपियन यहाँ पे आएगा, आई मेट ए यूरोपियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि ही और फिल इन द ब्लैंक करना। इसमें कह रहा है कि इसमें जो है ये क्या है दोस्तों, ये जो है टेंस के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब भरनी है। तो ही डैश अ लाई इफ़ ही एवर सेड दैट आई लाइक टू, यानी कि वह झूठ बोला है यदि वो कह रहा है कि वह तुम्हें पसंद करता है। तो वॉज टेलिंग, तो इसमें आएगा दोस्तों इसके अकॉर्डिंग वॉज टेलिंग आएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद जो है गजनी है, वो ड्रेस कर रहा है कि ए लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। क्या किया था, इंडिया से बहुत सारे जो है वेल्थ को क्या किया था, प्लंडर्ड किया था। यानी कि इसे कहेंगे कि जो है मोहम्मद जो है
गजनी जो है प्लंडर्ड लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, यानी कि लूटपाट किया था। स्टोल मतलब चोरी करना होता है, डिस्ट्रॉय मतलब ख़राब करना होता है, पेलिफर्ड का मतलब कुछ है नहीं, तो ये जो है लूट के ले गया था। कहते हैं ना कि जो मोहम्मद गजनी था वो जो है बहुत सारा सोना वगैरह लूट के ले गया। तो ये है नेक्स्ट 11 कि ही लेफ्ट फॉर मुंबई बाय द ट्रेन। इसमें क्या है, 8:30, बिल्कुल गलत। 3:30 ये भी गलत। 3:03 ये भी, ये 8:30 है। डायरेक्ट इसका जो है इसमें भरा जाएगा 8:30 को उसने ट्रेन से जो है को छोड़ा। आई टुक ऑन हिज कंडीशन एंड गेव हिम सम मनी। तो इसका सही आंसर आएगा जो दोस्तों पीटी। आई टुक पीटी मतलब मैं उदारता दिखाई, ऑन हिज कंडीशन उसकी कंडीशन पे, एंड गिव हिम सम मनी और उसे कुछ मनी दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हाई ग्रेड्स आर सर्टनली अ बूस्ट और स्टूडेंट, यानी कि जो ग्रेड होते हैं ए ग्रेड बी ग्रेड, तो हाई ग्रेड जब मिलता है तो स्टूडेंट का क्या बूस्ट होता है दोस्तों, तो उसका मोरल जो है बूस्ट होता है, MORALE। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 1 वर्ड इज स्पेल्ड इज 4 डिफरेंट वे, यानी कि इसमें 4 दे रखा है, ऑक्सीलेट ही दिया है 4 बार, और इसमें कह रहा है कि जो करेक्ट है करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो छाटिए। तो ऑक्सीलेट की स्पेलिंग होती है OSCILLAT, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है कि इसमें कह रहा है कि मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग, यानी कि सेम मीनिंग का मतलब वही हो गया कि समानार्थी, सिनोनिम। तो जो है कैम्फोफ्लेज का मतलब होता है छिपने का साधन, और इसका जो है छिपने का साधन जो है मीन ऑफ जो है कंसाइनमेंट, यानी कि इसका मतलब भी छिपने का साधन है, 15 का डी। नेक्स्ट है हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है कि अपोजिट मीनिंग इसका भी बताइए। इसमें जो है कन्विक्टेड दे रखा है। कन्विक्टेड का मतलब होता है कि अपराधी ठहराया हुआ इंसान, यानी कि वह इंसान जिस पे इल्ज़ाम लगा हो, अपराध जो है अपराधिक ठहराया गया हो। तो इसका जो है उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा होगा दोस्तों एक्विटेड, यानी कि अपराध मुक्त व्यक्ति। नेक्स्ट है द मैन वॉज जो है इसमें जो है रिप्राइमेंडेड बाय हिज रिवेलेंट फॉर सेंडिंग हिज सन टू द आर्मी। तो इसमें जो है इसका जो है अपोजिट पूछ रहा है कि रिप्राइमेंडेड का मतलब क्या है, अपोजिट मतलब क्या है। तो रिप्राइमेंडेड का मतलब होता है डांटना फटकारना, तो यानी कि इसका प्रेज यानी कि प्रशंसा करना इसका सही आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द 1 वर्ड विच क्लोजली फिट फॉर द डेफिनेशन, यानी कि ये जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे वो शाकाहारी मांसाहारी होते हैं ना, वैसे ये कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ए वर्ड विच कैन बी इंटरप्रिटेड इन एनी वे, यानी कि वह जिसकी किसी भी तरह से व्याख्या की जा सके उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है एम्बिगुअस कहते हैं, एम्बिगुअस। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि जो है एक देश के साम्राज्य और प्रभाव के विस्तार की नीति को क्या कहते हैं, तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं, यानी कि उसे कहेंगे हम इम्पीरियलिज्म। नेक्स्ट है हमारा फिल अप द स्पेस विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन। प्रॉपर प्रीपोजिशन आपको भरना है, और वर्ड है ही लॉन्ग्स के बाद फार आता है दोस्तों, ही लॉन्ग्स फॉर द गुड गोल्डन डे ऑफ द यूथ। नेक्स्ट है ही वॉज सराउंडेड बाई यहाँ आएगा, बाई डेंजरस ऑन ऑल साइड। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। कह रहा है कि द बॉयज़ किल्ड द स्नेक विथ स्टिक, तो इसका क्या हो जाएगा, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय विथ अ स्टिक, ये इसका जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इसमें हमारा कह रहा है 23 में कि इसमें जो है 4 सेंटेंस दे रखे हैं, और जो ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सी ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रामेटिकली जो है पूरी तरह से करेक्ट है।
पोएट्री आउट टू गो स्ट्रेट टू द हार्ट बिकॉज इट इज़ कम फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन अब आगे। इसमें कह रहा है कि जो गीत सेठी हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड करते हैं, तो ये है बिलियार्ड से संबंधित है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ अ मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर का मेंबर इसमें से कौन है? तो दोस्तों जो सेवन सिस्टर का मेंबर है उसमें जो है नागालैंड आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मिजोरम आता है और मणिपुर आती है। तो इसमें जो है उसमें से त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा एक जो है सेवन सिस्टर का एक जो है मेंबर है। नेक्स्ट है अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन होल्डिंग अ बैलेंस इन हर हैंड बाय सिंबल फॉर। कह रहा है कि एक जो है महिला जो है जो आंखों पे पट्टी बांधी है, दूसरे हाथ में तराजू ली है। बैलेंस का मतलब तराजू होता है, तराजू ली हुई है। तो वो किसका सिंबल शो कर रही है? तो ये दोस्तों जस्टिस का सिंबल है। जस्टिस जो कोर्ट वगैरह में ये देखने को मिलता है कि एक महिला काली पट्टी बांधी हुई है और एक हाथ में उसके तराजू है। नेक्स्ट है हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेंबर ऑफ सार्क। इसमें से जो है कौन सार्क का मेंबर नहीं है? तो सार्क के मेंबर में जो है बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ईरान नहीं है। नेक्स्ट है द ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। तो ये जो है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आना चाहिए, तभी ये जो कोई भी फंड वगैरह विड्रॉल का ऑथराइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? तो ये आरबीआई डिसाइड करती है। नेक्स्ट है विच इंडियन लीडर डिक्लेयर द फर्स्ट टाइम दैट इंडियाज गोल वाज द स्वराज यानी कि फ्रीडम। यानी कि सबसे पहले कौन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ये बताया था, मतलब पहली बार जो है डिक्लेयर किया था कि हमें या भारत को क्या करनी, आज़ादी चाहिए। तो वो दादा भाई नेहरूजी जो सबसे उम्र दराज थे, तो उम्र दराज के हिसाब से पहले उन्होंने ही कहा था। जीरो हावर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जीरो हावर का मतलब क्या होता है? ये दोस्तों फॉर द लंच हावर होता है, ये लंच हावर होता है और इसी में जो है कोई भी किसी से कुछ भी पूछ सकता है, कोई इशू पे बात कर सकता है बिना किसी परमिशन के। नेक्स्ट है द 5 ईयर प्लान इज़ अ कंट्री फाइनलाइज अप्रूव बाई। यानी कि 5 ईयर का कोई भी प्लान, 5 ईयर का कोई भी प्लान है तो ये किसके द्वारा अप्रूव होता है? तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल ट्रेड व्हेन अ कंट्री ए एक्सटेंड द मोस्ट फेवरेबल नेशन ट्रीटमेंट टू द कंट्री बी इट्स मीन। तो इसका होगा बी गेट एट लीस्ट एज फेवरेबल अ ट्रीटमेंट एज एनी अदर कंट्री फ्रॉम ए। ये मुझे समझ नहीं आया, आपको समझ में आया तो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विच स्टेटरी ऑफिशियल इन इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन लोकसभा डिस्कस बट कैन नॉट वोट। यानी कि जो है कौन ऐसी जो है स्टेटरी है जो लोकसभा में जो है डिस्कस के लिए पार्टिसिपेट होती है लेकिन लोकसभा में वोट नहीं दे सकती। तो वो जो है अटॉर्नी जनरल ऐसी है। नेक्स्ट है हैविस कॉर्पस इज। ये क्या है दोस्तों? ये जो है एन ऑर्डर फ्रॉम हायर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन अ केस एंड फॉलो द स्पेसिफिक अल्टरनेटिव कोर्स। ये है इसका मतलब। करंट इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर बाय। इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं? तो अमीटर से। अमीटर से जो है इसको मेजर करते हैं। 36। नेक्स्ट है 37 हु इज़ द ऑथर ऑफ कीपिंग द फेथ। कीपिंग द फेथ के ऑथर कौन है? और ये जो कीपिंग द फेथ जो है मेमोरी ऑफ पार्लियामेंट्रीन का है। तो जो कीपिंग द फेथ के लेखक हैं वो हैं सोमनाथ चटर्जी। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि वो छोटा से छोटा पार्टिकल कौन है जो फ्री अवस्था में रह सकता है? तो भाई एटम नहीं रह सकता, मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसरो के चेयरमैन कौन है? तो वो जो इस समय के करंटली हम बता दें तो मिस्टर एस सोमनाथम हैं।
नेक्स्ट है द साइंस ऑफ नेचर ऑफ हैविली बॉडी। जो हैविली बॉडी का जो नेचर में जो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, हैविली बॉडीज़ हैं, तो उनके अध्ययन करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन करने के विज्ञान को कहते हैं कॉस्मोगोनी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी जो है ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? तो वो लीवर है। द एज ऑफ ट्री डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी कि जो पेड़ की जो आयु है वो कैसे डिटरमाइन होती है? तो उसके ग्रोथ रिंग, उसकी जो रिंग अगर आप काटोगे तो उसमें रिंग बनी होंगी, उसी से हम पता लगा देते हैं। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल जो है रेसिडिंग ऑन रूरल एरिया विजेज टू गेट गारंटीड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर, ही कैन गेट इट थ्रू, यानी कि जो है इसमें कह रहा है कि रूरल एरिया में जो 100 दिन का काम देने का काम किस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, किस गवर्नमेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग हो रहा है? तो वो मनरेगा के अकॉर्डिंग हो रहा है। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम। 43 का बी। 44 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये है पहली जो वुमेन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो है सुषमा नाथ। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ 25 पैसे कॉइन विथ इफेक्ट फ्रॉम, कह रहा है कि 25 पैसे के सर्कुलेशन को बंद करने का जो निर्णय लिया गया था, कब लिया गया था? तो जून 30, 2011 को लिया गया था। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक कैन बी मेजर बाय द डिवाइस, यानी कि जो भूकंप की तीव्रता मापने की जो डिवाइस है वो क्या है? तो वह सिस्मोग्राफ। अब आ जाते हैं मैथ पे दोस्तों बहुत ही थोड़ा सा टफ है ये उसके मुकाबले, लेकिन ये भी लग जाएगी। नेक्स्ट द एवरेज क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, इफ 1 नंबर इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 25, द इंक्लूडेड नंबर इज, तो ये जो है 35 है। कैसे है वो लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। 48 की बात करते हैं तो ए विलेज हैज़ 64,000 inhabitants. If the population increase at the rate of 2.5% per annum, the number of inhabitants at the end of 3 year will be, तो ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 68,921 होंगे। नेक्स्ट है ए एंड बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क 72 डेज, बी एंड सी कैन डू द वर्क 120 डेज, ए एंड सी कैन डू द इट्स 90 डेज, इन व्हाट टाइम कैन ए अलोन डू वर्क। ये एकदम फार्मूला बेस है, तो इसको लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो 120 दिन आएगा। नेक्स्ट हमारा कि इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर, द एरिया इंक्रीज बाय 165 स्क्वायर सेंटीमीटर, द साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड की जो वैल्यू होते हैं एक्स, मान लीजिए एक्स है, ठीक है, और फार्मूला जो होता है साइड की ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइड कह रहा है कि x + 5 कर दिया जाए, यानी कि 5 को +5 इंक्रीज कर दिया जाए, तो उस तरह से जो वैल्यू होएगी 165 इक्वल टू हमारा हो जाएगा x + 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 14 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन एडिंग 17 टू इट एग्जैक्टली डिवाइड बाई 32, 48 एंड 72, तो इनके लसन निकाल लीजिए। और इसमें कह रहा है कि वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें जो है 17 ऐड कर दिया जाए तो वो पूरी की पूरी 32 से 48 से और 72 से डिवाइड कर हो जाए पूरी, तो वो एलसीएम लगा के आप देख सकते हो उसमें 17 ऐड करके, तो एक कुछ 271 उसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है इन एग्जामिनेशन 52 कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश, यानी कि 52% जो बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए, 42% बच्चे जो है मैथ में फेल हो गए, 17% बच्चे जो है दोनों इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हो गए। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी कि जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए उन बच्चों की परसेंटेज कितनी है? तो वो 23 आएगी। नेक्स्ट है द सम ऑफ 9,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ABC इन रेशियो 4, रेशियो 5, रेशियो 6, व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन A एंड C शेयर, यानी कि ये जो है अनुपात का सवाल है, बहुत ईजी है। तो A और C का शेयर आप निकालेंगे तो जो है 1200 आएगा। नेक्स्ट है हमारा अ ट्रेडर सोल्ड 20% ऑफ हिज स्टॉक एट
10% profit and 50% of remainder of his stock 10% loss. What should be the rate of profit for the sale of the remainder of his stock in order that the trader make the overall प्रॉफिट ऑफ 5 ओवर हिज इंटायर स्टॉक? ये जो है थोड़ा सा वही है प्रॉफिट लॉस का ही, लेकिन ये थोड़ा सा टफ का है, लेकिन ये भी जो है एक टाइप का फार्मूला है, उस पर आप रखेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको सॉल्व करके अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द नंबर 42। 42 के इक्विवेलेंट कौन सा नंबर है? तो आप जानते हो कि 4200% का मतलब होता है कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 4200/100 करेंगे आप तो 0 कट जाएंगे तो 42 ओनली बचेगा, तो यानी कि इसके इक्विवेलेंट हमारा क्या है 4200% है। 56 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें फिगर दे रखा है इतना छोटा सा, मैं थोड़ा सा इसको करूं। इसमें कह रहा है कि यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। इसमें कह रहा है कि इन अ सर्वे सम चिल्ड्रेन वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट कलर, द गिवन पिक्चोग्राफ शो द डाटा कलेक्शन इन द सर्वे। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट इन अ सर्वे नेम्ड पिंक एज अ फेवरेट कलर। तो पिंक कलर को फेवरेट कलर करने वाले कितने बच्चे हैं? तो आप इसमें पिंक देखो, पिंक ये है, यानी कि इसमें 6 बच्चे हैं। और यहाँ पे छोटा सा एक वर्ड दे रखा है कि के दे रखा है कि एक बच्चा इक्वल टू 4 स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं पिंक के? 6 हैं, तो 6 चौक को 24। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही है। नेक्स्ट है हमारा ए कार टेक 5 आवर टू कवर डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, हाउ मच शुड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर बी मेंटेन टू कवर द सेम डिस्टेंस 4/5 ऑफ द प्रीवियस टाइम। तो ये 75 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा तो प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है ए एंड बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क 8 डेज, विच ए अलोन कैन डू द 12 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन द दिस वर्क। ये भी सेम है, बहुत ही सिंपल ये तो है, तो ये 24 दिन में अकेला भी कर लेगा। नेक्स्ट है राजीव स्टार्टेड अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग 1200 रुपये, दिनेश ज्वाइन हिम 4 months लेटर इन्वेस्टिंग 7000 रुपये, एट द एंड ऑफ 1 year दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 32,200, व्हाट विल बी दिनेश शेयर ऑफ प्रॉफिट? तो वो उसका जो आंसर होगा 10,650 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड LCM इज 672, यानी कि 2 नंबर ऐसी हैं जिनका अगर आप HCF निकालो तो 12 आएगा और LCM निकालो तो 672 आएगा। इफ़ वन ऑफ देम इज 12 मोर देन द अदर, यानी कि जो है पहली जो संख्या वो दूसरी संख्या से 12 अधिक है, तो वो दोनों नंबर्स कौन से हैं? तो ये 96 और 84 है। नेक्स्ट है 61वां कह रहा है कि 36 × 7 - 18 × 3 अपन 9 × 7 की वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी आएगी 22। नेक्स्ट है हमारा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड प्राइम नंबर। फर्स्ट 5 ओड प्राइम नंबर की जो एवरेज है यानी कि पदों का योग बटा पदों की संख्या वो क्या है? तो वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 आएगी। नेक्स्ट है हमारा कि फादर हैड 3 सन, यानी कि एक बाप के पास जो है 3 बच्चे हैं, एंड दे वर बोर्न एट इंटरवल ऑफ 3 ईयर, और वो तीनों बच्चे जो हैं 3-3 साल के गैप में जो है बॉर्न हुए, पैदा हुए। द टोटल एज ऑफ 3 सन इज 26, तीनों बच्चों की जो एज है वो 26 साल है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट सन, यानी कि सबसे जो छोटा बच्चा है उसकी एज क्या होगी? तो वो 5 ईयर आएगी। नेक्स्ट है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर इज 2030, देन व्हाट इज़ द मिडिल नंबर। तो इसमें जो है आप अगर सम करोगे कि जो है जैसे आप निकालो 25, 26, 27 करके निकालोगे तो 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर करोगे तो 2030 के इक्वल आएगी, और 25, 26, 27 के बीच में कौन संख्या है? तो 26 है, तो ये ऑप्शन 26 हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है द एवरेज सैलरी पर मंथ ऑफ 30 एम्प्लॉय इस कंपनी इज 4,000 रुपये, द मैनेजर्स सैलरी इज एट द एवरेज सैलरी इंक्रीज 4,300 रुपये, व्हाट इज द सैलरी ऑफ मैनेजर। कह रहा है कि
30 एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, तो उनका जो एवरेज सैलरी है 4000 जो है पर मंथ है। लेकिन अगर जो है मैनेजर की सैलरी ऐड कर दिया जाए तो सैलरी जो है पर मंथ की जो है वो बढ़ के 4300 हो जाएगी। तो मैनेजर की जो है सैलरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल है, एवरेज का सवाल है, आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड द विड्थ डिक्रीज बाई द 20%, द एरिया डिक्रीज बाई, तो 4% इसका आंसर आएगा। इफ 15% ऑफ x इज सेम एज द 20% ऑफ y, देन x रेशियो y की वैल्यू क्या होगी, तो 4:3 होगी। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑन सम ऑफ द मनी एट 10% एनम इज 20, द सम इज, तो इसमें जो है दोनों को अलग अलग पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फिर जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर दोनों की वैल्यू को इक्विवेलेंट करके सॉल्व करेंगे तो ये जो है 2000 इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन। कह रहा है कि ABCD और WXYZ जिस तरह रेशियो में है उसी रेशियो से EFGH किससे होंगे, तो ये जो है लास्ट से और शुरू से चल रहे हैं तो ये STUB होंगे। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस जो है चेयरमैन करता है, तो न्यूज़पेपर कौन जो है कॉन्फ्रेंस में जैसे चेयरमैन है वे रिलेशन है, वैसे न्यूज़पेपर का किससे रिलेशन है, तो वो एडिटर से है। नेक्स्ट है इफ़ हार्ड को 1357 लिखा जाए और सॉफ्ट को जो है 2468 लिखा जाए, तो व्हाट इज़ द फिगर ऑफ 21448, यानी कि 21448 को क्या लिखा जाएगा, तो उसे सूट लिखा जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ए मैन वॉज गोइंग विथ गर्ल, एक जो है आदमी जो है लड़के के साथ जा रहा था और किसी ने उस लड़के के बीच में उसका रिलेशन पूछा, तो उसने रिप्लाई दिया कि माई पैटर्नल अंकल इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ हर पैटर्नल अंकल, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड गर्ल, तो ये जो है फादर एंड डॉटर है दोनों। नेक्स्ट है अनिल वॉज बोर्न 29 फरवरी इन ईयर 1960, हाउ मैनी बर्थडे ही विल बी सेलिब्रेट अप टू 29 फरवरी 1976, तो ये 4 बार अपना जन्मदिन मनाएगा। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि जो ऑड है उसको फाइंड आउट करो। दे रखा है रूबी और सेफायर और जो है ग्रेनाइट और टोपेज, तो इसमें जो है ग्रेनाइट पे ऑप्शन सही है, क्योंकि बाकी जो हैं जितने भी हैं वो बहुत ही कॉस्टली यानी बहुत ही महंगे जो है एक तरह से हैं। रूबी हुआ, टोपेज हुआ या सैफारी हुआ, ये सारे जो है महंगे जो है और एक तरह से मेटल हैं। बाकी जो है ग्रेनाइट जो है बहुत ही सस्ता है, इसलिए ये डिफरेंट है। 76 के बात करते हैं, तो कह रहा है कि बिल्डिंग इज रिलेटेड टू आर्किटेक्ट, यानी कि जैसे बिल्डिंग बनाने का आर्किटेक्ट बुलाया जाता है, वैसे ड्रेस बनाने के लिए किसको बुलाया जाता है या ड्रेस किससे संबंधित है, तो डिजाइनर से। डिजाइनर, आपने डिजाइनर लहंगा सुनना होगा, बहुत सारे डिजाइनर चीज़ें, यानी कि ये कपड़े जो हैं वो डिजाइनर डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा निशा इज टालर देन सूजा, नीना इज टालर देन निशा, नीला इज टालर देन नीना, मीसा इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, इफ़ दे स्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट हु विल बी इन द मिडिल, मिडिल में कौन है, तो वो नीना आएगी। कैसे आएगी वो आप वर्ड जैसे जैसे बोल रहा है वैसे आप बनाते जाइए। नेक्स्ट है हमारा इसमें कह रहा है कि ओड मीनिंग आपको ढूंढना है, जैसे फॉरवर्ड हुआ, फॉरवर्ड हुआ, टेक्स्ट हुआ, इंडेक्स हुआ, प्रीफेस हुआ। तो जैसे बुक आप खोलते हो तो बुक में आपको जो है फॉरवर्ड या इंडेक्स या प्रीफिक्स ये मिलेंगे, लेकिन उसमें टेक्स्ट नहीं मिलेगा, तो टेक्स्ट इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट है विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम से कौन सा लेटर नहीं बनेगा, तो जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन अ फिगर, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो इसमें 10 स्क्वायर हैं। नेक्स्ट दे रखा है ये जो है इमेज दे रखा है, इसमें कह रहा है कि इस वाले में कौन सा इमेज आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग लॉजिकल ऑर्डर, गोल्ड है, आयरन है, सेंड है, प्लेटिनम है, डायमंड है। तो इसमें जो अगर वैल्यू के हिसाब से आप देखोगे तो सेंड की वैल्यू बहुत कम है, यानी सबसे सस्ता सेंड, उससे थोड़ा सा महंगा आयरन, उससे महंगा जो है आपका गोल्ड, उससे भी महंगा जो है आपका डायमंड,
और सबसे महंगा आपका प्लेटिनम यानी कि 82 का 20 है। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम विच कंटेन 2 or more CPU, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो 2 या 2 से अधिक CPU उसके पास है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मल्टी प्रोसेसर यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, तो एबाकस है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 85 की बात करते हैं तो कह रहा है कि किसी एक्सेल में अगर 2 सेल को ऐड करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो उसका फार्मूला है =A1 + A2। 85 हो गया। 86 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल फॉर द यूजिंग ऑफ कंप्यूटर इफेक्टिवली, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही हमारा जो है कंप्यूटर इफेक्टिवली जो है यूज होगा। नेक्स्ट है विच चीज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में पूछता है कि इसमें जो है कौन जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो कोबोल है, बेसिक है, पास्कल भी है। बाकी जो है ASCII जो है ऑप्शन नंबर बी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोग्राम विच कन्वर्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंपाइलर। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर लैंग्वेज 1 MB = 1 MB = कितना होता है, 1024 KB होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम किसके पास होता है, तो वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद जो है वेरी हार्ड क्वेश्चन की मैं सीरीज लाऊंगा और उसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा एक तरह से नॉन टेक्निकल का। उसके बाद जो है टेक्निकल के तो बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, हर जो है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, लेकिन नॉन टेक्निकल का कम था इसलिए इस पर मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन आपको ना समझ में है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे सॉल्व करके जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।